की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। किसको? एंटोनियो लीवेनहॉक को, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट ब्राउन ने 18 सन नहीं याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था, यानी कि स्लाइडेन और श्वान ने ये कहा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की इकाई जो है वो कोशिका है। मृत कोशिकाओं को नेक्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये ओवरऑल होगा, लेकिन अब मानव में पूछेंगे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुक्राणु, महिलाओं में जो ओवम होता है, शुक्राणु नहीं है, अंडाणु, महिलाओं का अंडाणु और मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म, वो सबसे छोटी कोशिका है। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और ये भी जान लीजिए, जो हमारे दिमाग की कोशिका होती है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन न होने के कारण हमारे सर में, दिमाग में जब चोट आती है तो आदमी जल्दी मर जाता है, क्योंकि जो वहाँ की कोशिका डैमेज हो चुकी हैं वो रिपेयर नहीं होंगी, क्योंकि जब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाएं बनेंगी कैसे। और सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो हमारे यकृत में होता है, लीवर में। कोशिका के अंग, जीवद्रव इसे जीवन का आधार कहते हैं और इसमें 80% जल पाया जाता है। जीवद्रव में 80% जल पाया जाता है और सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। ये 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये सेल्यूलोज की बनी होती है और सिर्फ जानवरों में पाई जाती है। ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और सिर्फ पौधे में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका